Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of skewness. यानी कि आज के लेक्चर से हम स्क्यूनेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से इसको मेजर किया जाता है. A distribution is said to be skewed when the mean, median, and mode fall at different position in the distribution and the balance is shifted to one side or the other, that is to the left or to the right. यानी कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड कब कहते हैं? जब उसका मीन, मीडियन और मोड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट पोजीशंस में लाई कर रहे हो और जो उसका बैलेंस है यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए. यानी कि या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए या फिर वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, तो हम इसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम स्क्यूनेस का नाम देते हैं. यानी कि जो कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस का, उसके हेल्प से हम तीन मेजर्स यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बीच के रिलेशनशिप को आसानी से समझ सकते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड होगा जब मीन और मीडियन और मोड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट पॉइंट्स पर लाई कर रहे हों और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है. नाउ वी टॉक अबाउट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो या तो सिमेट्रिकल होगा या फिर असिमेट्रिकल होगा. तो पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की. किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल कब कहेंगे? इफ द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेंट्रल वैल्यू के दोनों ओर इक्वल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा होता है? या तो ये बेल शेप्ड होता है या फिर ये यू शेप्ड होता है. और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक खास बात और होती है. क्या होती है वो? मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही प्लेस पर लाई करते हैं, यानी कि तीनों इक्वल होते हैं. मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. जैसा कि नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बेल शेप्ड कर्व बनाया है. डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर. मीन, मीडियन और मोड इसी पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहे होते हैं, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को नाम देंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का. क्लियर? अब हम बात करेंगे स्क्यूड या फिर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की. क्या होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? A frequency distribution is said to be skewed if the frequencies are not equally distributed on both the sides of the central value. तो सिमेट्रिकल का जस्ट अपोजिट हो गया ये. वहां पर सेंट्रल वैल्यू के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी फ्रीक्वेंसीज, लेकिन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेंट्रल वैल्यू के दोनों ओर इक्वल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं, तो हम ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड या फिर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. अब जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप का होगा, क्योंकि जो सेंटर है वो या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा या फिर वो राइट साइड में शिफ्ट होगा. तो इस तरह से दो टाइप के स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. एक होता है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरा होता है नेगेटिवली स्क्यूड.
क्या होते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड और क्या होते हैं निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां मैंने एक ओवरव्यू दे रखा है इसका। पहले बात करेंगे नेगेटिवली स्क्यूड की। नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में। देख रहे हैं यहां पर है ना आप, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में स्क्यूड कर रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है, मोड इज ग्रेटर देन मीन एंड मीडियन, यानी कि मोड मीडियन से ज्यादा होता है और मीडियन मीन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, मोड की होती है। फिर उसके बाद नंबर आता है मीडियन का और सबसे कम वैल्यू होती है मीन की। तो हम ऐसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और दूसरे देखिए यहां पर पॉजिटिवली स्क्यूड दिखाई दे रहा है, डायग्राम में भी देख रहे हैं यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज स्क्यूड टू द राइट, यानी कि पॉजिटिव साइड में इसकी स्क्यूनेस दिखाई दे रही है हमें। यहाँ क्या कंडीशन बनती है, जो मीन है वो मोड से ज्यादा होता है और मोड मीडियन, जहां मीन है वो मीडियन से ज्यादा होता है और मीडियन मोड से ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, मीन की। फिर उसके बाद नंबर आता है मीडियन का और सबसे कम होती है मोड की वैल्यू। तो हम ऐसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि हम यहां कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम स्क्यूनेस को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और नॉट, द फॉलोइंग टेस्ट मे बी अप्लाइड। तो इसका मतलब स्क्यूनेस को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट यहां अप्लाई करने होते हैं। क्या क्या है वो टेस्ट, अब स्क्यूनेस कब प्रेजेंट होगी, जब द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड डू नॉट कोइंसाइड। मीन मीडियन और मोड की वैल्यू जब कोइंसाइड नहीं कर रही है तब हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तीनों इक्वल है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तो तीनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है तीनों, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट है इसमें, व्हेन द डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ they do not give the normal bell shaped form, that is when cut along a vertical line through the center the two halves are not equal। यानी कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसको जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हो तो आपके पास एक नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व आनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व नहीं आती है, नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको एक वर्टिकल लाइन के बेसिस पर सेंटर से कट करे तो वो उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह काम करेंगी। अगर ऐसा है तब तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बेल शेप्ड कर्व आपको नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज क्लियर। अगला टेस्ट क्या रहता है इसमें, द सम ऑफ positive deviations from the median is not equal to the sum of the negative deviations। यानी कि हम ये देखेंगे कि मीडियन, पहले तो आप मीडियन कैलकुलेट करोगे दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन से। मीडियन को कैलकुलेट करने के बाद आप डेविएशन निकालोगे हर आइटम का मीडियन से निकाल लोगे। अब डेविएशन निकालने के बाद जो प्लस वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लोगे, जो माइनस वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लोगे। अगर पॉजिटिव डेविएशंस का जो सम है वो नेगेटिव डेविएशंस के सम के बराबर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट टेस्ट। अगले टेस्ट की बात करते हैं ना, एक टेस्ट और है इसमें ना, क्या करेंगे इसके अंदर, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। आप ये देखोगे कि जो उसके क्वार्टाइल्स हैं
डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन में 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 हो गया मीडियन और Q3 हो गया थर्ड क्वार्टाइल। Q2 की बात करते हैं। अगर Q2 की Q1 से डिस्टेंस और Q2 की Q3 से डिस्टेंस इक्वल है, डिफरेंस ऑफ Q1 Q2 एंड डिफरेंस ऑफ Q2 Q3 अगर दोनों इक्वल हैं तब तो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर मीडियन से दोनों क्वार्टाइल की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं लास्ट टेस्ट की। लास्ट टेस्ट क्या है, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड। यदि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मोड से आपने डेविएशन को निकाला है, मान लीजिए मोड से जो डेविएशन निकाला गया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसीज पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम इसे कहेंगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। दैट इज क्लियर। अब हम स्क्यूनेस को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।